तो गोवा में बीजेपी की सरकार को लेकर अब गदर मच गया है। कांग्रेस ने मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट आज ही इस मामले पर सुनवाई करेगा। गोवा कांग्रेस विधायक दल के नेता चंद्रकांत कवलेकर की ओर से दायर इस याचिका में मांग की गई है कि पर्रिकर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर रोक लगाई जाए। साथ ही पर्रिकर को मुख्यमंत्री नियुक्त करने का राज्यपाल का फैसला रद्द किया जाए। उधर बीजेपी ने मणिपुर में भी सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। एन बीरेन सिंह को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश में सरकार बनाने का दावा पेश किया। इन सबके बीच संसद में आज गोवा और मणिपुर को लेकर हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। तो गोवा पर गदर मचा हुआ है। जिस तरीके से सरकार बनाने की कवायद यहां पर शुरू हो गई है बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस ने इसे लेकर एक याचिका दाखिल की है जिस पर आज सुनवाई होनी है। थोड़ी देर बाद सुनवाई भी इस पूरे मामले पर शुरू हो जाएगी। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविकांत भी हमारे साथ जुड़ गए। रविकांत, बीजेपी ने कोशिशें तो दोनों ही राज्यों में सरकार बनाने की कर ली है, लेकिन गोवा की अगर बात करें, यहां पर कांग्रेस बीच में कहीं ना कहीं रोड़ा बनता हुआ दिख रही है, चूंकि एक याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई है, लेकिन मौके की सियासत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर बाजी मारी है। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी नंबर 1 थी, इसलिए कांग्रेस को मौके को भांपते हुए सबसे पहले गवर्नर के पास जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं वहां सुस्ती दिखाई है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मैनेजर थे वो पूरी तरीके से एक्टिव थे और यहां से नितिन गडकरी को वहां भेजा गया। जब सारे विधायक भारतीय के पाले में आ गए और विधायकों का समर्थन पत्र गवर्नर को सौंप दिया गया, उसके बाद ही गवर्नर ने वहां पर मुख्यमंत्री अपॉइंट किया है मनोहर पर्रिकर को और 15 दिन का मौका दिया है। लेकिन अगर परंपरा की बात करें तो परंपरा के लिहाज से सबसे पहले उसी पार्टी को बुलाया जाता है जिसके पास विधायकों की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन यहां पर नाकामी कांग्रेस पार्टी की भी साफ तौर पर दिखी है, क्योंकि जब इस तरीके के मौके होते हैं तो रस्साकसी होती है और संगठन में जिसके पास ज्यादा ताकत होती है वो विधायकों से संपर्क साधता है और बड़ी पार्टी होने के नाते वो अपना बहुमत सिद्ध करने का प्रयास करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां पर चुप्पी साधे रही और देखते ही देखते भारतीय जनता पार्टी ने मौके का फायदा उठाया और अपने 2 बड़े नेताओं को लगाया। चूंकि मनोहर पर्रिकर वहां पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो इंडिविजुअली सारे विधायकों को जानते हैं, उन्होंने संपर्क साधा, सभी विधायकों को गवर्नर के पास लेकर गए और सभी विधायकों ने अपने समर्थन का ऐलान कर दिया। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है वही कांग्रेस पार्टी पिछले कई दशकों से यही काम करते आ रही है। अब उसकी सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए वो संवैधानिक मूल्यों की दुहाई दे रही है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं यहां पर निष्क्रिय दिखाई दी कुछ देर के लिए, जिसका फायदा यहां पर बीजेपी को मिल गया और पूरी तरीके से दावा सरकार बनाने का यहां पर कांग्रेस बीजेपी कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सैयद आमिर। गोवा में मनोहर पर्रिकर के शपथ ग्रहण को लेकर के सीएम के पद पर शपथ ग्रहण को लेकर थोड़ा सस्पेंस गहरा गया है। इसको लेकर के जिस तरह से मृदुला सिन्हा ने, वहां की जो राज्यपाल है, उन्होंने इनवाइट किया था, उसको लेकर के कांग्रेस ने अब एक याचिका कल दायर की थी और सीधे चीफ जस्टिस JS खेर को ये याचिका दायर की थी उनके आवास पर जाकर के और इस पर सुनवाई करने के लिए अपील की थी। आज जो है वो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को JS खेर जस्टिस JS खेर जो है वो सुनेंगे। बीजेपी ने तमाम जो अन्य दल हैं उनके साथ मिल करके सरकार बनाने का दावा भी कर दिया है। आज शाम को माना जा रहा है कि मनोहर पर्रिकर शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या सुनवाई करता है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर के फ्लोर टेस्ट की बात करता है या फिर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है कि इस मामले की आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। लेकिन माना यह जा रहा है कि कांग्रेस ने बहुत देर कर दी गोवा में सरकार बनाने को लेकर के, अपनी बात सामने रखने को लेकर के, और अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मसला कांग्रेस की तरफ से आया है और खासतौर से मणिपुर के लिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिष्ट के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।